आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक कॉपर स्फीयर है, ठीक है। ये वाला कॉपर स्फीयर है जिसका टेम्परेचर है 500 डिग्री 500 केल्विन, और उसे एक चेम्बर में रखा गया है जिसका टेम्परेचर 300 डिग्री। तो ये चेम्बर है, देखिए ये जो चेम्बर है बाहर वाला सर्कल, उसका टेम्परेचर है 300 डिग्री केल्विन, ठीक है। और स्फीयर को 500 डिग्री केल्विन पे मेंटेन किया है इलेक्ट्रिकली, मतलब उसे कॉन्स्टेंटली पावर सप्लाई किया जा रहा है, ठीक। और कितना पावर सप्लाई कर रहे हैं? 210 वॉट, 210 वॉट, ठीक है। 500 केल्विन पे एक स्फीयर कॉपर का एक चेम्बर में सस्पेंडेड है, जिस चेम्बर का टेम्परेचर है 300 केल्विन, और उसे 500 केल्विन में मेंटेन करने के लिए 210 किलोवाट की पावर लगती है, ठीक। अब आगे इन लोग ने क्या बोला है, जब इसका सरफेस कॉपर स्फीयर का सरफेस कंप्लीटली ब्लैकन करते हैं हम लोग। कंप्लीटली ब्लैकन मतलब उसको ब्लैक बॉडी जैसे बना देते हैं हम लोग। तो अब ब्लैक बॉडी मतलब क्या? उसकी एमिसिविटी 1 होती है, ठीक। तो जब उसकी एमिसिविटी 1 कर देंगे हम लोग, तब 700 वॉट पावर लगेगी। ध्यान से देखिएगा, पहले वाले केस में जब कॉपर स्फीयर था नॉर्मल, तब पावर लग रही थी उसे 500 डिग्री पे 500 केल्विन पे मेंटेन करने के लिए कितनी पावर लग रही थी? 210 वॉट। अब जब कॉपर का सरफेस हम लोग ने कम्प्लीटली ब्लैकन कर दिया, मतलब उसे ब्लैक बॉडी बना दिया है, ऑलमोस्ट ब्लैक बॉडी बना दिया है, तो 700 वॉट पावर लग रहा है। फिर इन लोग ने क्या पूछा है? कैलकुलेट द एमिसिविटी ऑफ कॉपर। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। हमें पता है कि कोई भी एक बॉडी हाई टेम्परेचर पे है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगी, और उस एनर्जी की वैल्यू होगी, कितनी एनर्जी रेडिएशन से हीट कर लॉस करेगी, उसकी वैल्यू होगी ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। और टी इधर बॉडी का टेम्परेचर होता है और टी नॉट होता है सराउंडिंग टेम्परेचर। ई होता है एमिसिविटी, सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ए होता है एरिया। अब हमें इधर कुछ एमिसिविटी दी नहीं गया है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि चलो ई इज इक्वल्स टू एमिसिविटी ऑफ कॉपर, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या बोला था कि जब कॉपर ये रखा जाता है कॉपर स्फीयर इस चेम्बर में, तो 210 वॉट पावर लगती है। तो हम इस एनर्जी को ही 210 वॉट लगेंगे कर लेंगे कि जितनी एनर्जी लूज़ करेगा उतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी हमें उसे सेम टेम्परेचर पे रखने के लिए। तो 210 इक्वल्स टू ई की वैल्यू पता नहीं, सिग्मा को सिग्मा रहने देते हैं, ए को भी ए रहने देते हैं, और टेम्परेचर बॉडी का है 500 केल्विन। तो 500 टू द पावर 4 माइनस चेम्बर का टेम्परेचर है 300 केल्विन, तो 300 टू द पावर 4। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। अब दूसरे केस में क्या बोला है कि जब कॉपर स्फीयर इज कम्प्लीटली ब्लैक एंड, अब ब्लैक एंड कर दिया तो 700 वॉट पावर लगी, ठीक। और ई की वैल्यू सेकेंड केस में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 ले लेंगे, क्यों? क्योंकि वो ब्लैक बॉडी है। तो आफ्टर ब्लैकेनिंग, ठीक है, आफ्टर ब्लैकेनिंग क्या हो जाएगा? 700 वॉट पावर लग रही है, और ई की वैल्यू 1 ले लेंगे हम लोग सिंस ब्लैक बॉडी, और सिग्मा को सिग्मा ही रहने देंगे, ए को ए ले लेंगे। टेम्परेचर अगेन सेम ही है, 500 है बॉडी का, माइनस 300 टू द पावर 4, ठीक। ये है सेकेंड इक्वेशन। अब हम सिंपली अगर ई की वैल्यू निकालनी है तो हम 1 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक। तो 1 डिवाइड बाय 2 करने से क्या आएगा? 210 बाय 700 इक्वल्स टू ई सिग्मा ए 500 टू द पावर 4 माइनस 300 टू द पावर 4 डिवाइड बाय सिग्मा ए, इधर 1 हो जाएगा ये ई की वैल्यू, 500 टू द पावर 4 माइनस 300 टू द पावर 4। तो यहाँ से अब देख ही सकते हैं कि ये सब वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएगी। सिग्मा ए 500 टू द पावर 4 माइनस 300 पावर 4
500 टू द पावर 4 माइनस 300 पावर 4। तो यहाँ से e की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी 210 बाय 700 विच इज़ 0.3। तो कॉपर की एमिसिविटी आ गई 0.3। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।